हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश पाठशाला में। और जैसा कि हमने कहा था कि हम ग्रामर सेक्शन शुरू करेंगे, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो बेसिक होता है ग्रामर का, उससे हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट है वो आखिर होता क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट का मतलब है कि जो किसी काम को करता है। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? राम। क्योंकि राम आम खाने का काम कर रहा है। बचपन से हमने यही सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे, इसको थोड़ा अलग वे में देखते हैं। ये जो सब्जेक्ट है, इसमें सब का मतलब होता है समबडी, और जेक्ट का मतलब होता है डूअर। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो हम नॉर्मली जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट इज ए डूअर वर्ड। आप आपके नोटबुक निकाल लीजिए और उसको लिखिए। हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट इज ए डूअर वर्ड। लेकिन अब हम देखते हैं कि जरा सोचिए, जैसे हमने कहा ही गोज टू रांची, ही गोज टू रांची। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। क्योंकि वो रांची जाने का काम कर रहा है। लेकिन अब जरा सोचिए कि जो काम नहीं करता है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। जरा सोचिए आप ही, क्या जो काम नहीं करता है क्या वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता है? चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि कलम टूट गया। मैंने कहा कि कलम टूट गया। इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है? आपका कलम है। लेकिन इसमें कलम ने क्या काम किया है? क्या कलम ने टूटने का खुद से टूट रहा है? उसने कोई काम नहीं किया है। तो क्या ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता? सब्जेक्ट तो है। तो ये क्या माजरा है, हम इसको देखते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि सब्जेक्ट कोई काम करने वाला भी हो सकता है और सब्जेक्ट कोई काम ना करने वाला भी हो सकता है। तो हमें कितने टाइप मिले? 2 टाइप मिले। इसका मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो या तो हो सकता है आपका डूअर यानी काम करने वाला, या फिर हो सकता है आपका नॉन डूअर यानी जो काम नहीं करता है। अगर सब्जेक्ट आपका डूअर होगा तो उसका मतलब वो लिविंग होगा, क्योंकि भाई जिंदा होगा तभी तो कोई काम कर पाएगा। और अगर नॉन डूअर होगा तो इसका मतलब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ 2 इंग्लिश बनाने के लिए देता हूँ। आप अपने आज तक जो टेंस पढ़े हैं उसके हिसाब से आप उसकी इंग्लिश बनाने की ट्राई करना। ठीक है, आप इंग्लिश बनाइए। रोड बनता है। सेकंड बनाइए सब्जियां बिकती है। 90% बच्चे क्या करेंगे? उन्होंने शुरू से पढ़ा हुआ है, हम सबने ता है, ती है। तो ता ती किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल यानी सब्जेक्ट रोड। अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ लगाना है ऐसे आई एस, तो रोड बिल्ड्स। सब्जियां बिकती है तो सब्जियां सब्जेक्ट, वेजिटेबल्स। बिकती प्लूरल है तो सेल। आप में से अधिकतर बच्चे यही बनाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा, तो ये क्या माजरा है? देखिए, इनकी इंग्लिश बनेगी, रोड बनता है कि रोड इज बिल्ट, और सब्जियां बिकती है कि बनेगी वेजिटेबल्स आर सोल्ड। अब ये क्या माजरा है आखिर? तो जहां आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग या नॉन डूअर हो, वहां पर आप बनाते हैं उसे पैसिव वॉइस में। किस में बनाते हैं? पैसिव वॉइस में। और जहां आपका सब्जेक्ट लिविंग हो, जैसे राम आम खाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? राम ईट्स एन मैंगो। क्योंकि आपका राम क्या है? डूअर है, आम खाने का काम कर रहा है, लिविंग है। ठीक है, जबकि यहां पर रोड क्या है? खुद से तो बन नहीं रहा है रोड, या फिर सब्जियां खुद से थोड़ी बिक रही है कि मुझे ले लो मुझे ले लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जहां आपका नॉन डूअर नॉन लिविंग हो तो आप बनाते हैं पैसिव में, और डूअर और लिविंग हो तो उसको बनाते हैं टेंस में। यही हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट का। लेकिन अब मैं चलिए आपसे एक सवाल करता हूं। अब मुझे आप सब जवाब दीजिए कि मैं यहां लिखता हूं तुम पीटते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे आप? सबसे पहले आप यहां पे देखिए कि ये रहा आपका सब्जेक्ट। अब यहां पर तुम जिंदा है, तुम यहां पर डूअर भी है क्योंकि वो पीटने का काम कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे हम? यू बीट। लेकिन अगर मैंने कहा कि तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा
जाता है। अब मुझे इसकी इंग्लिश बना के बताइए। यहां पर हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, लेकिन तुम्हें क्या है, लिविंग है। और तुम्हें क्या है, अब तुम्हें पीटा जाता है। अगर तुम यहां बैठे हो, तुम आके कोई 2 चपाट दे के चल जाए तो तुमने तो कुछ किया नहीं ना, तुमने तो खाली बैठे रहे, तुमने खाली मार खाने का काम किया, लेकिन वो कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें क्या है, नॉन डूअर भी है। अब हम फंस गए कि तुम्हें लिविंग है लेकिन तुम्हें नॉन डूअर भी है। तो अब हम इसे पैसिव में बनाए या फिर टेंस में बनाए, तो इसके लिए परसेंटेज है। अगर आपका वो डूअर हो तो आप 90%, लिविंग हो तो 10%, नॉन डूअर हो तो 90%, नॉन लिविंग हो तो 10%। इसका मतलब है कि तुम्हें को आप परसेंटेज के ऊपर देखिए कि डूअर और नॉन डूअर होना सबसे मेन बात होती है। तो यहाँ पर देखिए, तुम्हें आपका लिविंग है ये 10% छोटा सा, वहाँ आपका तुम्हें नॉन डूअर है ये 90%। किधर पलड़ा झुक रहा है, पैसिव की तरफ झुक रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसको बनाइए पैसिव में। तो तुम्हें को कहते हैं यू, पैसिव में जो हम आप बाद में पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, यू आर बीटन। एक चीज नोट करने की है, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा लगता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका होता है पैसिव का जनरल फॉर्मूला। तो आपको समझ में आया कि कैसे सब्जेक्ट डूअर और नॉन डूअर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए हम जब भी पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाते हैं, क्योंकि हमें पैसिव बनाते समय क्या चाहिए होता है, नॉन डूअर। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। ये था इस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। हम खाली रूल याद कर लेते हैं कि इसको इसमें ले जाते हैं, इसको इसमें ले जाते हैं, लेकिन कैसे होता है वो हमें नहीं पता होता है। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होगी। हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद पर्सन के बारे में। तब तक के लिए एक स्माइल के साथ चलते हैं। ठीक है, बाय।